जय गुरुदेव। जैसे संसी लोह की छिन पानी छिन आग, वैसे सुख दुख जगत में कि प्यारे भाग सको तो भाग। यह जीवन जो है, एक बार एक बकरी झरने के पास पानी पीने गई तो इतनी तेज आवाज थी कि आवाज के डर के मारे बकरी पीछे आ गई। 3 बार गई और तीनों बार वापस चली आई। जंगल के दूसरा जानवर देख रहा था, आया, बोला बहन क्या बात है? तो 3 बार झरने के पास गई, फिर वापस चली, मतलब क्या है? बोली भैया ये झरने की आवाज इतनी जोरदार है कि इस आवाज से मेरा कलेजा कांप जाता, मारे डर के मारे मैं वापस चली आती। बाकी प्यास तुमको बहुत ज्यादा लगी। वो जंगल का जानवर बोला पागल हो गई हो, ये जब तक आवाज रहेगी तब तक पानी भी गिरेगा, और जिस दिन आवाज बंद हो जाएगी उस दिन पानी का गिरना भी बंद हो जाएगा। तू इस आवाज की परवाह मत कर, ऐसे गिरता रहेगा और तू आ मेरे साथ। अब वो दूसरा जानवर लेके गया, बकरी को पानी पिलाया, पानी पिला के फिर दोनों जंगल में चले गए। ऐसे ये जीवन है, ये जीवन में ये संघर्ष आते रहेंगे। जब तक तेरी श्वास रहेगी तब तक ये संघर्ष ऐसे चलता रहेगा। ऐसे में जो विवेकी जन है वो इसी में अपने आत्म कल्याण का साधन कर लेते हैं, अपने आत्मा के कल्याण का साधन कर लेते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो न तरई भव सागर नर समाज यश पाई, तो सोकृत निंदक मंदमति के आत्मा गति जाए। अरे जो ज्ञानी जीव इतना बढ़िया मौका पाने के बाद भी और अपने आत्म कल्याण का साधन न किया, तो जिस दिन उसका प्राणांत होगा वो और किसी की नहीं, अपनी स्वयं की हत्या करके संसार से जा रहा है। पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे, फिर यह नर नारायणी शरीर उसको नहीं मिलेगा। यह है मोलक शरीर, फिर उसको इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। यहां से जाने के बाद जानते हो जीव की क्या दुर्गति होती है। आए आए। ऐसे तो ये चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन ये सही है कि यूं तो पहली बार जब जीव का प्राणांत होता है तो 2 ही 4 मुहूर्त में जमपुरी पहुंच जाता है, क्योंकि जो जमदूत अपना कोई खरा, कोई बगा, कोई सूकर, कोई कुकर, जो जिस सवारी से आया रहता है उसी सवारी से ये चेतन जीव को बांध छोड़ करके लेकर के चले जाते हैं। वहां गए, तुरंत हाजिरी लग गई कि हाँ इसका प्राणांत हो गया, शरीर से संबंध विच्छेद हो गया। इसके बाद इस चेतन जीव को ही छोड़ दिया जाता है। ये चेतन जीव जाता कहां, फिर यही घूम के आता है एक परिवार के पास, जहां इसकी खेती गृहस्थी है, घर द्वार है, इसके बाल बच्चे हैं, वहीं ये चेतन घूम के जीव फिर वापिस आ जाता है और यही भटकता है। ये तो परिवार वाले हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि जब परिवार के लोग पिंडदान करते हैं तो पिंड माने होता शरीर, दान माने देना, और ये लेना देना लगा है। बाप ने बेटे को शरीर दिया है और आज बेटा जो है बाप को शरीर दे रहा है। उसका प्राणांत हो गया, उसके पास तो शरीर है नहीं, वो तो लिंग शरीर में 17 तत्व में चल रहा है। और जब बेटा पिंडदान करता है तब पहले दिन के पिंडदान से मूर्धा की रचना होती है, दूसरे दिन के पिंडदान से भुजा की रचना होती है, तीसरे दिन के पिंडदान से पेट और पीठ की रचना होती है, चौथे और 5वें दिन के पिंडदान से कट भाग की रचना होती है। इस तरह से धीरे धीरे जिस दिन 10 गात्र का पिंडदान होता है उसी दिन 10 इंद्रियों सहित शरीर शुद्ध हो जाता है। तो बोलते भैया आज इनके यहाँ शुद्ध है, तो उसी दिन जीव को यातना शरीर मिल जाता है। अब यह यमपुरी के लिए रास्ता तय करता है। वैसे यमपुरी का रास्ता 8 भागों में बांटा गया है, वो चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन यह सही है कि वो बड़ा ही दुर्गम रास्ता है।
ऐसे पता लगा कि 12,000 जोजन लंबा मैदान है, बालू तप रही है, हजारों सूरजों की गर्मी पड़ रही है, अकेला चेतन जीव पीछे से जमदूत मारते पीटते लेके जा रहे हैं। अब उस रेती के मैदान में जीव पहुंचा, असह गर्मी और प्यास से जीव ऐसे व्याकुल हो जाता है। तो जीव कोई पागल नहीं, होश में है। आज से दूर दूर तक अपने बेटे को, भाई को, पत्नी को, नाते रिश्तेदार को, सबको चिल्ला चिल्ला के आवाज देता है कि भैया हमको प्यास लगी है, लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा, आपको पानी पिला दो। लेकिन आज उस बालू के मैदान में कोई नहीं, ये संसार का, परिवार का, नाते रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति आज उसका सहयोग करने के लिए नहीं खड़ा है। ऐसे जीव चिल्लाता है, रोता है, चिल्लाते चिल्लाते गिरता है, बेहोश हो जाता है। कहता है कि कृतम पर्जन्यस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकी अहम दग्धोम गतास्ते फल भोगना। इसी परिवार के भरण पोषण में मैंने पता नहीं क्या क्या निंदित कर्म किया, चोरी बेईमानी झूठ छल प्रपंच किया। खा पी करके आज परिवार वाले अलग हो गए, आज कर्मों का भोग मैं अकेला कर रहा हूं। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जीव बेहोश हो जाए। प्रेमियों ध्यान देना, आज इस आपदा में, इस नरक में, इस संकट में न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, नातेदार, रिश्तेदार कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मृतलोक का एक प्राणी उसको मिलेगा, अगर उसको आवाज लगाएगा तो वो जरूर पहुंचेगा। लिखा है संतों ने कि नरक में गुरु बिन कोई ना सहाय, ओ नरक में गुरु बिन कोई ना सहाय। मात पिता सुत भारत बंधु स्वार्थ के सब भाई। परमारथ का बंधु जगत में सतगुरु हो तु सहाई। नरक में गुरु बिन कोई ना सहाय। आज जैसे जीव उस संकट में, नरक में कहीं भी रहा, और जैसे अपने गुरु को याद करता है तो गुरु तुरंत उसको खड़ा मिलता है। तो ऐसे में प्रेमियों चाहिए जीव को कि गुरु जीवन में गुरु की तलाश कर ले। वैसे हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासा श्रेया उत्तमम साधे परेच निष्णातम ब्राह्मण पुष्पमाश्रम। जो परम कल्याण का जिज्ञासु, परम कल्याण अर्थात चेतन जीवात्मा के कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए जो वेदों का पारदर्शी विद्वान हो, वेदों के परे का भेद जानता हो। वेद जो बातें लिपिबद्ध की जा सकती है वही बात वेद में आपको लिखी मिलेगी, लेकिन जो बातें लिखी नहीं जा सकती है वो वेद मजबूर है, जो अनुभव का विषय है। आप किसी थाली में मार दिया टन से, ये तो सही है कि न वो झन है, न टन है, न खन है। वो तो अनुभव से पता लगा कि किसी ने थाली में किसी चीज से मारा है। ऐसे यथार्थ जो है, परमात्मा जो है, सत्य जो है, वो अनुभव का विषय है। न चक्षुराग्रेते ना पिवाचा और ना नैर देव तपसा कर्मणावा। वो परमात्मा, वो यथार्थ, वो सत्य न आंखों से देखा जा सकता है, न मुंह से बात की जा सकती है। यहां तक कि किसी देवी देवता की किसी पूजा उपासना से, किसी कर्मकांड से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो अनुभव का विषय है। तो ऐसे में ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए जो वेदों का पारदर्शी विद्वान हो, वेदों के परे का भी वेद जानता हो, अपनाए हुए जीव को परम ब्रह्म में परिनिष्ठित कर सके और भगवत प्राप्ति की क्रियात्मक शिक्षा देता हो। ऐसा नहीं कि कनफुका गुरु की तरह से गमछा डाला और कान में जो कुछ है समझ में आया कह दिया
और बोले जाओ यही तुम जपना। ऐसा नहीं है। वो जब तत्वदर्शी महापुरुष होगा, आत्मदर्शी महापुरुष होगा, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, अपने आत्म स्वरूपस्थ होना जानता है, वो अपनाए हुए जीव को वही रास्ता बताएगा। अब ऐसे ये ठीक है कि जो जप तप बड़ा संयम नियम तीर्थ मूर्त तीर्थाटन देशाटन ये खराब नहीं है, लेकिन माफ करिएगा ये सब भक्ति के साधन है, ये साधना नहीं है। साधना में फिर साधन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को साधना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को साधना पड़ता है, अपने अंतःकरण को साधना पड़ता है, अपने मन को साधना पड़ता है। तो जो अंतर की साधना का भेद बताता हो, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। और ऐसे कोई गुरु कह दिया, कुछ मंत्र बता दिया और जाओ यही तुम जप करना, तो ऐसे झूठ मूठ के सीताराम सीताराम जपने से अरे राम 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 को ऐसे क्या हुआ। एक बार सुनो, एक बार क्या हुआ, एक बाबा गए भिक्षा मांगने। तो बाबा गए भिक्षा मांगने, तो जहां दरवाजे पे जाते हैं तो कहते बच्चा राम नाम जपिए बंधन छूटे। तो निकलता अपना जो कुछ देना तो अपना सीधा पानी दे देता, अगले दरवाजे चला जाता। वहां भी जाता तो बोले बच्चा राम नाम जपिए बंधन छूटे, ऐसे कहता जा रहा था। संयोग से दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पिंजरे में एक तोता लटका हुआ था, और तोता आदमी की तरह से पूरा बात करता था। बचपन से वो पकड़ लिया गया था, तो पूरी भाषा आदमी की समझता था और आदमी की तरह से बराबर बात करता था। तो वहां भी ये बाबा पहुंचे तो वहां भी कहा कि बच्चा राम नाम जपिए बंधन छूटे। तो तोते ने कहा बाबा का झूठ बोलते हो, अरे मैं तो इसी पिंजरे में सारी उम्र बीत गई राम राम जपते हुए, आज तक बंधन से नहीं छूटे। इसी बीता भर के पिंजरे में हमें टट्टी पेशाब सब करना पड़ता है, तो क्या झूठ बोलते, दुनिया को धोखा दे रहे हो। आ राम नाम जपते जपते उम्र बीत गई, आज तक हम नहीं मुक्त हुए। तो बाबा चुप मार गए कि भाई सही कह रहा है। वहीं से बाबा लौट गया अपने गुरुजी से बताया और कहा कि गुरुजी ऐसे मामला फंसा है। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगा। तो गुरुजी आ जाए वहां दरवाजे पर, इन्होंने भी वही कहा कि राम नाम जपिए बंधन छूटे, और तोते ने वही बात गुरुजी से भी कहा। तो गुरुजी ने कहा मतलब तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो? बोला हाँ। तो गुरुजी ने देखा कि घर का कोई आदमी यहाँ है नहीं, अकेला तोता पिंजरे में बंद है। तुरंत गुरुजी क्या किए, बैठ गए, और बैठने गए लेट गए, और लेट करके हाथ पैर फैला लिया, आंखें उलट लिया और सांसा चढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी देर पड़े रहे, और तोता बड़े ध्यान से देख रहा है कि मैंने इनसे कुछ पूछा था तो उसका ये जवाब नहीं दिए, और ये कुछ ड्रामा कर रहे, क्या मामला है। थोड़ी देर में तोते को समझ में आ गया कि आय हाय हाय हाय, ये क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं बाबा, ऐसे हमको भी करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो बाबा क्या किए कि उठे और सीधे चले गए। अब तोता उधर भाग गए, इधर तुरंत तोते ने समझ लिया क्या है, ये तो बाबा ने प्रैक्टिकल हमको बता दिया। वो तुरंत तो पिंजरे में तोते ने भी क्या किया, ऐसे अपना पंख फैला लिया, टांग फैला लिया, आंख उलट लिया, सांसा चढ़ा लिया, ऐसे थोड़ी देर पड़ा रहा। उधर से घर मलकिन आई तो देखी तो हरे राम 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 राम, ये तो तोता मर गया मर गया मर गया। उसका फटकी खोला और फटकी खोल के निकाल के बाहर किया, और घर में गई बताने, करे अरे राम 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 राम, वो तो तब मर गया। वो गई इधर घर में बताने, इधर बंदा फड़फड़ा पकना बोला है, आज मालूम हुआ कि राम नाम जपने से बंधन नहीं छूटे, बल्कि सदगुरु मिले से बंधन छूटा है, और तोता मुक्त हो गया। तो सदगुरु इसको कहते हैं। सदगुरु के परिवार तो नहीं होता है, लेकिन परिवार की हर समस्या से वाकिफ होता है। ना तो रिश्तेदार तो नहीं होता है, वो भोगी नहीं होता है, लेकिन हर बिंदु से वाकिफ होता है। इस तरह से सदगुरु की पहचान होती है। तो प्रेमियों, ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए जो परमात्मा तत्व की क्रियात्मक शिक्षा देता हो। अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो तत्र भगवतान धर्मान शिक्षेत गुरुमात्म देवता, ऐसा गुरु जब मिल जाए तो उसको अपना परम प्रियतम मान करके निष्कपट भाव से वहीं रह करके और क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करे,
और भगवत प्राप्ति का प्रयास करें और उसको अपना परम प्रियतम मान करके और उसी के संरक्षण में रह करके अपने आत्म कल्याण का साधन जीव कर ले। तो प्रेमियों, ये जीवन मिला है, एक बात समझ लो, अब ना बनी तो प्यारे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो प्यारे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो कि नहीं हरि भजना, नहीं सत्संग ना हरि गुण गाया, हे नहीं सत्संग न हरि गुण गाया, हीरा जन्म तुरे व्यर्थ गवाया। अरे प्यारे, बार बार जननी ना जनेगी, अब न बनी तो प्यारे फिर ना बनेगी, अब न बनी। फिर माँ के पेट से दोबारा जन्म नहीं लोगे, फिर जवान नहीं होगे। जो बीत गई वो बीत गई, आछे दिन पाछे गए, अरे किया न हर से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।